मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं नाली की खबर करूं, नाला साफ़ नहीं है, रोड साफ़ नहीं है। जो लोग मुझे जानते हैं, मैं दिन भर 5 स्टार में घूमता हूँ, फालतू में हीरोइन के चक्कर में रहता हूँ, उधर ही घूमता रहता हूँ। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मोहम्मद अहमद साहब का शुक्रिया। ये बहुत हाईली एनर्जेटिक आदमी है। ये मतलब हमेशा कुछ ना कुछ करते नज़र आ जाएंगे आपको। कभी भोपाल में नज़र आएंगे, कभी दिल्ली, कभी लखनऊ, कहीं पटना। पता नहीं कितनी इतनी हिम्मत ये कहाँ से ले आते हैं, कैसे कर लेते हैं, मुझे बहुत ताज्जुब होता है ये। तो इनका शुक्रिया जो इन्होंने हमें मौका दिया। और दूसरी बात, सैयद फारूक साहब, इनको इतने सालों से हम देख रहे हैं, लाखों प्रोग्राम इन्होंने करवा दिए लोगों के, पता नहीं कितने करवा दिए होंगे फारूक साहब ने। मतलब एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं मालूम होगा। मेरे पास एक कटिंग है दैनिक हिंदुस्तान, बिरला ग्रुप का अखबार है हिंदुस्तान टाइम्स का। तो इसमें मैंने आज से ठीक 21 साल पहले 18 अक्टूबर, वसीम अकरम त्यागी साहब आप गौर कीजिएगा, ठीक 21 साल पहले 18 अक्टूबर 2001 को मैंने इन पे एक मजमून लिखा था। फारूक साहब पे, उनको शायद याद भी नहीं हो, ये मेरे पास है, ये रखे हुआ हूँ। दिनेश तिवारी जी हमारे बॉस हुआ करते थे दैनिक हिंदुस्तान में। उन्होंने मुझसे कहा कि यार तुम्हारे मुसलमानों में ऐसे लोग भी तो होंगे जो नीचे थे, ऊपर आए, बिजनेस किया और अब गरीबों की मदद भी करते हैं। मैंने कहा बहुत लोग हैं। सबसे पहला नाम मुझे इन्हीं का आया। इनके पास में आया, इनका इंटरव्यू किया, इनकी बात की और मैंने ये मजमून लिखा। 21 साल पहले का है ये, दैनिक हिंदुस्तान का 21 साल पहले का। बाकी अब्दुल माजिद निज़ामी साहब इतनी कम उम्र में एडिटर बन गए हैं, तो इनसे मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि आप इस बात से मत खुश हो जाया कीजिए कि किसी ने शाल ओढ़ा दी, किसी ने चादर पहना दिया, किसी ने। आपको सहारा को बेहतर ले जाने में कमाल दिखाना है। क्या हमारे आने के बाद क्या तब्दीली आ गई, क्या कमाल कर दिया हमने। अजीज़ बरनी साहब पे मैंने एक मजमून लिखा था, अजीज़ बरनी एक अबूझ पहेली। उसमें मैंने बताया था कि उन्होंने वाकई में कमाल किया है। कुछ कमियाँ थी उनमें, कुछ स्टाइल उनका अलग था, कुछ अंदाज उनका अलग था, लेकिन खूबी थी। ये अजीज़ बरनी का ही कमाल है कि उर्दू का अखबार मल्टी एडिशन निकलने लगा। हिंदुस्तान के न जाने कितने शहरों से उन्होंने अखबार निकाल दिया। तो अब्दुल माजिद निज़ामी साहब पे ये जिम्मेदारी है कि वो मेंटेन रहे, स्टैंडर्ड मेंटेन रहे अखबार का। अगर कुछ कमी है तो वो भी, और मुझे उम्मीद है ये कर लेंगे। ये भी एनर्जेटिक आदमी है, ये कर लेंगे, मुझे उम्मीद है इनमें। सैयद साहब को कौन नहीं जानता, बेहतरीन आदमी, अक्सर प्रोग्राम और मुखलिस आदमी। ये उस तरह के, देखिए सेमिनार करना, प्रोग्राम करना बहुत लोग करते हैं। कुछ लोग, इनकी कई कहानियां मैं जानता हूँ, उन लोगों ने इनको पैसे दिए, अरे ऐसा करो ना, ये प्रोग्राम कर लो। इन्होंने कहा नहीं नहीं, उस पैसे से ये प्रोग्राम नहीं होगा, वो पैसा किसी और फंड का है, इन्होंने लेने से मना कर दिया। तो इनमें बहुत खूबी है, ये जिस काम के जज्बे से करते हैं वो करते हैं। अब रहा सवाल ये जो है आपका, रोल ऑफ डिजिटल मीडिया इन प्रोमोटिंग सोशल यूनिटी। आज के दौर में डिजिटल मीडिया की ही सबसे ज़्यादा अहमियत है। अब सब लोग हमारे रिपोर्टर फरहान को जानते होंगे। वो फरहान जिस खबर को करके जब 2-3 लाख लोग देख चुके होते हैं, जाके सो जाता है घर में, तब आज तक को, ABP न्यूज़ को, रिपब्लिक को पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ है। तो ये वैल्यू है डिजिटल मीडिया की, ये वैल्यू है। अब हमें करना क्या है, ये जिम्मेदार डिजिटल मीडिया का यूज़ कैसे करें। उसमें आप गलत चीज़ें भी दिखा सकते हैं, फालतू नफरत फैलाइए। डिजिटल मीडिया नफरत भी फैला रहा है, इजीली एक्सेसिबल है, कुछ भी बोल दीजिए, व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, फैल जाएगा, हो जाएगा। लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है, हर जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी ये है कि वो ईमानदारी से, अच्छे से खबर करे। और इस्लाम जो मुसलमान है उनके लिए तो और भी ज़रूरी है कि खबर की तहकीक करे, खबर सही है भी कि नहीं जो फॉरवर्ड कर रहे हो या जो कर रहे हो। तो आप खबर वही करें जिससे किसी का भला हो, समाज का भला हो, देश का भी भला हो। नेशन बिल्डिंग ज़रूरी है, सोशल यूनिटी ज़रूरी है। उस हिसाब से हम लोग काम करें, जितने भी लोग हैं। ऐसा नहीं है कि एक तो यूट्यूब में क्या हुआ है कि जिसने कभी ज़िंदगी में जर्नलिज्म नहीं किया, एक लेटर टू दी एडिटर कॉलम किसी जर्नलिस्ट की सबसे मेन चीज़ होती है। अगर किसी ने उर्दू अखबार में मुरासला नहीं लिखा, किसी ने अंग्रेजी में लेटर टू दी एडिटर कॉलम में, तो समझिए जर्नलिस्ट नहीं बन सकता, वैसी है वो। तो आज क्या हुआ है कि सबने उठा लिया माइक, कभी कुछ नहीं लिखा, लेकिन तो वो जर्नलिस्ट हो नहीं गया। जर्नलिस्ट अगर है वो, तो फिर वो जिम्मेदारी निभाए समाज के लिए। अब देखिए, मैं 25 साल से मीडिया में हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं नाली की खबर करूँ, नाला साफ़ नहीं है, रोड साफ़ नहीं है। जो लोग मुझे जानते हैं, मैं दिन भर 5 स्टार में घूमता हूँ, फालतू में हीरोइन के चक्कर में रहता हूँ, उधर ही घूमता रहता हूँ। फिर भी मुझे शौक़ हुआ कि नहीं नहीं, ये ज़्यादा ज़रूरी काम है मेरा। ये क्या फ़ायदा कि आप जो है ऐश कर रहे हैं होटलों में, आपके मोहल्ले में नाला साफ़ नहीं है, आपका जो काउंसलर है वो काम ही नहीं कर रहा, और आप कुछ नहीं कर पा रहे। आप जॉब तो करते हैं BBC में, राइटर में, AFP में काम करते हैं आप। आपके घर के बगल में नाली खुली है, कुछ बिगाड़ नहीं सकते उसका।
तो ये खबर करना ज़रूरी है, ये हम लोग नहीं करते, ये भी हम सब की जिम्मेदारी है। इस इलाके में फारूक साहब 1000-2000 से कम जर्नलिस्ट नहीं होंगे। सब आते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर चले आते हैं, इलाके की बातें कोई नहीं करता, किसी को फिक्र नहीं है। ईरान की, सीरिया की, सबकी बातें करेंगे, यहाँ क्या हो रहा है तो ये भी हम लोगों की ज़रूरी है। सबसे मेन ज़रूरी जो है जिस पे इनका टॉपिक है, जो सबसे मेन बात है जिस पे इनका टॉपिक है अहमद साहब का, हम सबको जो भी जर्नलिस्ट हैं, वसीम अकरम त्यागी साहब बहुत बेहतरीन लिखते हैं, देखते होंगे आप लोग इनको, हम सब की ये जिम्मेदारी है कि वही बात करें जो समाज के लिए निगेटिव नहीं बन जाए। वो मिसाल के तौर पर कल आपने देखा होगा, परसों हमने एक खबर की थी, एक मुसलमान महाराष्ट्र का एक मौत हो गई उसकी नोएडा में बिजली करंट से। तो जिन 5 लोगों ने सबसे पहले उसकी मदद की, उसे अस्पताल ले गए, मोर्चरी ले गए, वो 5 हिंदू थे। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम वैसी खबरों को ज़्यादा प्रोमोट करें। उसने कमाल किया, वैसी खबरें ज़्यादा करें हम जहाँ यूनिटी बढ़े, इत्तेहाद हो और नेशन बिल्डिंग, राष्ट्रीय निर्माण अहमद साहब बार बार कहते हैं, ये ज़रूरी है। तो खबरें ऐसी हो जो विघटनकारी नहीं हो, यूनाइट करें लोगों को, इसी पे काम करना चाहिए, यही हम सबके लिए ज़रूरी है। इतनी बात मुझे कहनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपका, जो आपने हमें मौका दिया बोलने का।